बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कनाडा की सबसे बड़ी ये हकीकत बताने जा रही हूँ कि जो लोग समझते हैं कि यहाँ पे कनाडा में बहुत जॉब्स हैं, तो उनके लिए ये मालूम होना ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर जॉब्स हैं, लेकिन सिर्फ उनके लिए हैं जिनके पास यहाँ कनाडा की तालीम है और कनाडा का तजर्बा है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप पाकिस्तान से बैठ के कनाडा में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और आपको कनाडा की जो भी कंपनी है वो आपको जॉब के लिए यहाँ पे बुलाएगी और आपको स्पॉन्सर करेगी, आपको यहाँ पे रिहाइश भी देगी और आपका सारा खर्चा उठाएगी, तो फिर आपका बेइंतहा तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये साबित हो कि आपने अपनी तालीम से, ज़हानत से ऐसे-ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं कि आपको हर मुल्क अपने पास बुलाना चाहता है। तो हो सकता है कि फिर कनाडा आपको बुला ले, लेकिन यहाँ पे जैसे कनाडा ने इतने सारे यूक्रेन से और इंडिया से स्टूडेंट्स बुला रखे हैं, तो उनकी पहली तरजीह होती है कि वो उनको जॉब दे, उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे, क्योंकि जब यहाँ पे हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो हमसे ये पूछते हैं कि क्या आपको हमसे मुस्तक़बिल में कनाडा की इमिग्रेशन चाहिए होगी? क्योंकि अगर आपको चाहिए कनाडा की इमिग्रेशन, तो फिर वहाँ की कंपनी को और कनाडा को आपकी ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है। अगर आप यहाँ पे कोई भी गलत काम करते हैं तो उसके कंपनी की पकड़ होगी। तो इसलिए कनाडा के जो यहाँ के बड़े-बड़े बिज़नेसमैन और यहाँ पे फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ हैं, वो कोशिश करती हैं कि जो यहाँ के लोग हैं लीगल कनाडा के उन्हीं को जॉब दी जाए। और यहाँ पे अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे छोटे बच्चों को पालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप अपनी कपड़े धोने की दुकान खोलना चाहते हैं तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप बाल काटना चाहते हैं तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो बहुत खुशकिस्मत और चंद लोग होते हैं जो माज़ी में कभी जिनको कनाडा की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से बुला लिया होगा, लेकिन आजकल ऐसा बहुत ही कम शादो नादिर ही होता है कि कनाडा यहाँ पे किसी कोई कंपनी पाकिस्तान से किसी को अपने पास बुलाए और कहे कि हम आपको जॉब देंगे। शुक्रिया।